दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करना क्यों जरूरी है और आखिर क्यों जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं? क्या है इस मंदिर की सच्चाई और आखिर क्या कारण है कि यहाँ का महाप्रसाद दुनिया भर में प्रसिद्ध है? चलिए दोस्तों, आज मैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों, भारत का पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के एक रूप, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना का उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण में पुरी धाम को श्री क्षेत्र कहा गया है। मान्यता है कि सती के अंगों के गिरने पर जहां जहां शक्ति पीठ बने, वहां भगवान विष्णु भी किसी न किसी रूप में प्रकट हुए। पुरी में भगवान विष्णु ने भगवान जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने करवाया था। यह मंदिर पहले एक छोटे से लकड़ी के मंदिर के रूप में था, जिसे बाद में पत्थर के भव्य मंदिर में परिवर्तित किया गया। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति सामान्य हिंदू देवताओं की तरह नहीं है। यह लकड़ी से बनी होती है और इसमें केवल चेहरा होता है, बिना हाथ और पैर के। यह अद्वितीय रूप भगवान श्री कृष्ण की अंतिम अवस्था का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का शरीर जंगल में जल रहा था, तब कुछ अस्थियां बच गईं, जिन्हें ब्रह्म पदार्थ कहा गया। इन्हीं को जगन्नाथ मूर्ति में प्रतिष्ठित किया गया। इन मूर्तियों को हर 12 से 19 वर्ष में नवकलेवर नामक अनुष्ठान के अंतर्गत बदला जाता है। इस दौरान विशेष नियमों और गुप्त विधियों से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और पुराने मूर्तियों की आत्मा को उनमें स्थानांतरित किया जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कलिंग स्थापत्य कला का एक शानदार उदाहरण है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर है और शिखर सुनहरे ध्वज और सुदर्शन चक्र से सुशोभित रहता है। यह चक्र हर दिशा से समान दिखाई देता है। यह एक रहस्य और आकर्षण का विषय है। मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 4 लाख वर्ग फीट है और इसे 4 प्राचीरों से घेरा गया है। मुख्य द्वार को सिंहद्वार कहा जाता है। मंदिर परिसर में करीब 120 अन्य छोटे बड़े मंदिर और देवस्थान स्थित हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे प्रमुख त्योहार है रथ यात्रा, जो हर साल जून जुलाई में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल लकड़ी के रथों में बैठाकर शहर के बीचों बीच स्थित गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और रथ को खींचना एक महान पुण्य कर्म माना जाता है। 9 दिन बाद भगवान वापस आते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। पुरी मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है। यहाँ 56 प्रकार के भोग प्रतिदिन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इस रसोई में केवल मिट्टी के बर्तनों और लकड़ी के ईंधन का उपयोग किया जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन ऊपर का भोग पहले पकता है और नीचे का बाद में। यह रहस्य आज तक वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है। यहाँ का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है और यह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म के व्यक्ति को समान रूप से वितरित किया जाता है। इतिहास में कई बार इस मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा लूटने का प्रयास किया गया। मुगल आक्रमणों के समय मंदिर के पुजारियों ने मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर उनकी रक्षा की। ब्रिटिश काल में मंदिर की संपत्ति और प्रबंधन को लेकर भी कई संघर्ष हुए, लेकिन अंततः स्थानीय लोगों और संस्थाओं ने इसे संरक्षित रखा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक धरोहर है, बल्कि यह भारत की सहिष्णुता, एकता और परंपरा का प्रतीक भी है। इसकी रहस्यमयी परंपराएं, भव्य रथ यात्रा, विश्व की सबसे बड़ी रसोई और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाती हैं। यहाँ केवल दर्शन ही नहीं होता, यहाँ आत्मा को भी ईश्वर का साक्षात अनुभव होता है। दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।